दोस्तों, स्वयं माता रानी ने बताया कि जो कोई भी इस चैत्र नवरात्र के पावन दिन राम नवमी में इस देव वृक्षों को छू लेगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, अगर आप में दम है, साहस है, तो चैत्र नवरात्र के राम नवमी के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा, धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर आने वाली 7 पुश्ते भी बैठे बैठे खाएंगे। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो, तो इस बार की चैत्र नवरात्रि के राम नवमी पर प्रैक्टिकल करके देख लेना। आगे आपकी मर्जी भक्तों। आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में चैत्र नवरात्रि के राम नवमी पर स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर सही क्रिया अनुसार चैत्र नवरात्रि के राम नवमी पावन दिन में इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है, तो उसके घर में स्वयं माता लक्ष्मी जी का वास हो जाता है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि वीडियो को पूरे देखने पर ही 101% लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। आगे आपकी मर्जी भक्तों। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें चैत्र नवरात्र के राम नवमी के इन पावन दिन में छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप करोड़पति बन जाओगे। अगर आप चैत्र नवरात्रि के राम नवमी पर यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोट के उपाय करते करते थक गए हों और आपको रत्ती भर भी फायदा ना हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है कि चैत्र नवरात्रि के राम नवमी पर इस बार 150 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है। और इस बार 2025 में चैत्र नवरात्रि पूरे के पूरे 150 वर्षों बाद में पड़ने जा रही है। और महाकुंभ में आए साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेंगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप चैत्र नवरात्रि के राम नवमी पर इस देव वृक्षों को छू लेते हो, तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस चैत्र नवरात्रि पर ना बदल जाए, तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको चैत्र नवरात्रि के राम नवमी पर छूकर आ जाना है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के बारे में खास उपाय बताते हैं। इससे आपकी परेशानियां जल्दी दूर हो सकती हैं। अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए
वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस चैत्र नवरात्रि पर स्वयं दुर्गा माता इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगी, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो चुकी है और इसका समापन 6 अप्रैल को होगा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और इसी दिन नवरात्रि का समापन होगा। इस बार नवरात्रि के 8 दिनों में 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन होगी। ऐसे में यह नवरात्रि 8 दिन की होगी। मित्रों, चैत्र नवरात्रि में इस बार दुर्गा माता हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है, आत्मा को सुकून मिलता है, दुर्गा मां भरपूर आशीर्वाद देती है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दुर्गा माता के अनेक स्वरूप कहे गए हैं जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। चैत्र नवरात्रि में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। चैत्र नवरात्रि का दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है और चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और चैत्र नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को चैत्र नवरात्रों में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिख दीजिए क्योंकि जब माता रानी का नाम लिखा या बोला जाता है तो माता दुर्गा उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। चैत्र नवरात्रि पर इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन
हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चलाचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 6 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच बीच से काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। चैत्र नवरात्रि का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में सही तरीके से छू लेते हैं और उनका आशीर्वाद ले लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी नहीं लिखा है तो कृपया कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में छूकर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। चैत्र नवरात्रि पर बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप हैं। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायणी, पत्तियों में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। मतलब इस मंत्र का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र अघोर पापों का नाश करता है। तो चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको चैत्र नवरात्रि पर शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता
समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस चैत्र नवरात्रि पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो, तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप चैत्र नवरात्रि पर जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे चैत्र नवरात्रि पर घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं, तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वह प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है, तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या चैत्र नवरात्रि पर जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है, तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। चैत्र नवरात्रि पर इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपकी राशि से जुड़ी समस्याओं और उपायों के बारे में भी बताते हैं, जिससे आपका भाग्य और भी चमक उठेगा। तो जल्दी से अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें और अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको चैत्र नवरात्रि पर छूकर आना है, वह है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको चैत्र नवरात्रि पर छूकर आना है, वह है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। चैत्र नवरात्रि पर इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। घर में गरीबी आ सकती है और कंगाली छा सकती है। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिसे कि हमें चैत्र नवरात्रि पर नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि का दिन स्वयं माता रानी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है, तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो भी सकते हैं। इसीलिए चैत्र नवरात्रि पर महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। दोस्तों, अगली बात, चैत्र नवरात्रि पर किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं, तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है, वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि पर पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। चैत्र नवरात्रि पर ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो चैत्र नवरात्रि पर पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता रानी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती हैं। दूसरी बात, भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के
रंग के कपड़े पहनने चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर बाल और नाखून काटने से बचें। चैत्र नवरात्रि पर बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान, साधना और माता रानी के प्रति निष्ठा का होता है, इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा, व्रत आदि खंडित हो जाती है, क्योंकि रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। भक्तों, माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और जवारे बोए हैं तो उसे नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा मां को नवरात्रि में कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा मां को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा मां के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा मां के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा मां के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, मां रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में सबूत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबूत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। सबूत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं दुर्गा मां को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा मां के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन किया जाने वाला एक हल्दी दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 6 अप्रैल 2025 रविवार चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन कर लेना एक हल्दी दीपक वाला यह उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अप्रैल 2025 यानी रविवार को पड़ रही है चैत्र महीने की नवरात्रि नवमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली नवमी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की नवमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की नवमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा,
आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों 6 अप्रैल रविवार चैत्र नवरात्रि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली नवमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 6 अप्रैल रविवार नवमी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 6 अप्रैल रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के रविवार नवमी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 6 अप्रैल रविवार चैत्र नवरात्रि नवमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, चैत्र मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ नवरात्रि नवमी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि रविवार नवमी वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप कन्या पूजन वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। देखो, रविवार नवमी के दिन पत्ते नहीं तोड़ने हैं, पहले ही आपको तोड़ अच्छा लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं, अपने घर के मंदिर में ही। ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोलबाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है।
देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि रविवार भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहां करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है, रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं, अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा उपाय नवरात्रि नवमी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग, श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना? और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम
मां लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना? तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को नवरात्रि नवमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए नवमी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें नवरात्रि वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है, या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना? पीसी हुई हल्दी लेनी है, और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना? और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर नवमी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना? तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना? और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं
ऐसा समझ लीजिए मां, लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय नवमी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो माटी का ले लें, और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा के एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो आप एक बरहिया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा के उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखो, गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में भी बताया था, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो, यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम यह भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाएं बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है।